Welcome dear students on my channel Dhamaka Coaching. In this video I will teach you from question number 16 to question number 20 of exercise 5.3. Okay, so let us start with question number 16. देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है. A sum of 700 rupees is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस हुआ था. ठीक है, उनका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है पूरा एक तरह से एक साल का कह सकते हैं. तो उन एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए सात सात कैश प्राइजेस दिया गया टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल. किसी स्कूल के उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए सात क्या दिया गया, कैश प्राइजेस दिया गया. ठीक है, और जो कैश प्राइजेस सात दिया गया, कैश मतलब पैसा दिया गया, वो पूरा टोटल 700 रुपये था. वो पूरा टोटल कितना था, 700 रुपये था. अच्छा, अब देखिए सात कैश प्राइजेस दिया गया तो पूरा टोटल 700 रुपया था, उसी में से दिया गया. अब देखिए कंडीशन यहाँ पे कि इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज. कह रहा है कि हर एक जो कैश प्राइज है, मान लीजिए अगर पहले कोई 7 कैश प्राइज है तो एक तरह से 7 स्टूडेंट को दिया गया है. तो पहले वाले जो स्टूडेंट्स को कैश प्राइज दिया गया, ठीक, उसको मान लीजिए जितना भी दिया गया, तो अब दूसरे वाले से जो कैश प्राइज दिया जाएगा वो उससे 20 रुपये कम होगा. फिर तीसरे वाले को जो दिया जाएगा उसका जो कैश प्राइस है दूसरे वाले से 20 रुपये कम. फिर चौथे को जो दिया जाएगा तीसरे का जो कैश प्राइस है उससे 20 रुपये कम. है ना मज़ेदार. अच्छा, तो अब हमें वही फाइंड करना है कि सातों का जो कैश प्राइस है वो कितना है. तो बहुत ही सिंपल है, आइए इसको सॉल्व करते हैं. लेट ए बी द कैश प्राइस फॉर फर्स्ट स्टूडेंट. मीन्स A1 इक्वल A. ठीक है, A1 इक्वल A हो गया. A1 इक्वल कितना हो गया आपका, A हो गया. ठीक है. अच्छा, उसी तरह दूसरे का कैश प्राइस होगा फॉर सेकेंड स्टूडेंट्स के लिए लिख सकता हूँ. फॉर सेकेंड कैश प्राइस में कह सकता हूँ. फॉर सेकेंड कैश प्राइस सेकेंड कैश प्राइस के लिए कितना हो जाएगा, A2 इक्वल आपका हो जाएगा. कितना कम हो रहा है देख सकते हैं आप, कितना कम हो रहा है देखिए, 20 रुपये. तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ A-20. कितना हो गया, A-20. ठीक है, रुपीज का सिंबल मैं नहीं लगा रहा हूँ, बाद में लास्ट में लिख दूंगा आंसर लिखना होगा तो. उसी तरह फॉर थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, फॉर थर्ड कैश प्राइस A3 इक्वल कितना होगा, A-20 था तो कितना हो जाएगा, और 20 कम होगा तो A-40 हो जाएगा. ठीक है, ऊपर वाला मैं इरेज कर देता हूं. ठीक है, इतना हो गया. उसी तरह चलते चलेंगे तो इसी तरह लास्ट वाले का भी आएगा, मतलब सातवां जो कैश प्राइज होगा वो कितना होगा. ठीक, वो हमको पता करना होगा. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखिए, देयरफॉर A-20 A-40 be the be 7 कैश प्राइजेस. ठीक है, रेस्पेक्टिवली. ठीक, 7 कैश प्राइजेस है. ए का वैल्यू मुझे पता नहीं है. अब मैं देखिए सेवंथ वाला जो कैश प्राइज होगा उसको मैं निकालूंगा. नाउ A7
A7 इक्वल कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाला कैश प्राइस A है मान लीजिए, फिर कितने n का वैल्यू 7 है, 7 माइनस 1, और D देखिए D कितना होगा, सब में से कितना कम होता जा रहा है देख सकते हैं आप, 20 कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, यहीं पर एक लाइन रुक जाइए, इसको भी मत लिखिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्लियरली द above progression is an AP। जो ऊपर का ये प्रोग्रेशन है ये आपका क्या है, AP है, मतलब 7 टर्म्स उसमें होंगे, ठीक है। तो अब मैं 7 टर्म लिख दूं, A7 इक्वल हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस आपका 7 माइनस 1 हो जाएगा, n के प्लेस पर 7, और D कितना हो जाएगा, D इक्वल तो देखिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि ये AP है तो D इक्वल हो जाएगा, सेकेंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करूंगा, A माइनस 20 माइनस A आपका आ गया माइनस 20, कितना आ गया, -20 आ गया। तो यहाँ हो गया -20, कितना हो गया, -20। सॉल्व करिए, A ये हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 12 6 जा कितना होगा आपका, 12 6 जा, और ये 6 इंटू मैं लिख देता हूँ -20, यहाँ पर ये प्लस यहाँ लगाइए, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। 12 6 जा 120, तो A माइनस 120 हो गया, A माइनस कितना हो गया, 120, मतलब 7th टर्म आपका A माइनस 120 है, फर्स्ट टर्म आपका कितना है, A है। तो आइए अब इसको सॉल्व किया जाए। तो अब हमारा जो AP होगा क्या होगा, देयरफॉर वी गेट फाइनाइट AP A माइनस 20 A माइनस 40 डॉट 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 A माइनस 120 हो गया, A माइनस कितना हो गया आपका 120 हो गया, ठीक है। बढ़िया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमको दिया है कितना दिया है, वी हैव S7 इक्वल टू कितना है, 700, S7 इक्वल टू कितना, मतलब 700 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करना था, जो कैश प्राइस टोटल मेरे पास कैश प्राइस कितना था, 700 रुपये, 700 रुपये था, उसी को मुझे 7 लोगों को कैश प्राइस के रूप में देना था, ठीक है। तो अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसको इरेज कर दूं ऊपर। तो S7 इक्वल है 700, तो S7 का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, जो है आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं S7 इक्वल क्या लिखूंगा, 7/2 फर्स्ट टर्म कितना है आपका A, लास्ट टर्म A माइनस 120 इक्वल 700, ठीक है। 7 से कैंसिल हो जाएगा 100 टाइम, 2 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2A माइनस 120, 2 का उधर मल्टीप्लाई हो गया 200, माइनस 120 उधर ट्रांसफर करिए, 2A इक्वल टू हो जाएगा 320, तो A इक्वल हो जाएगा 160। A का वैल्यू मुझे मिल गया, माने फर्स्ट कैश प्राइस मुझे मिल गया। तो अब मैं जो है कि सभी कैश प्राइस को लिख सकता हूँ, ठीक है। पहला कैश प्राइस हो गया, देयरफॉर A2 इक्वल कितना होगा, A2 इक्वल A माइनस 20, मतलब 160 माइनस 20 140, देखिए 20 से 20 कम है। A3 कितना होगा आपका, A3 होगा आपका 160 माइनस 40, कितना आ गया 120 आ गया। A4 कितना हो जाएगा 160 माइनस 60 100 आ गया। फिर उसके बाद A5 कितना होगा, A5 वाले में 160 माइनस 80 आ गया। A6 कितना होगा 160 माइनस 100 60 आ गया। वह A7 कितना होगा 160 माइनस
कितना 120 40 आ गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ठीक है, तो यही 7 कैश प्राइस है। तो मैं लास्ट में लिख देता हूँ, सो रुपीज 160, रुपीज 140, ठीक है, फिर रुपीज 120, रुपीज 100, फिर रुपीज 80, फिर रुपीज 60 एंड रुपीज 40 are the 7 cash prizes रेस्पेक्टिवली। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये आपका आंसर हो गया एकदम अच्छे से। ठीक, टाइम तो लगा इसमें, लेकिन आपको ये जो सॉल्यूशन है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी तरह आप लोग एग्जाम में लिखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। कह रहा है कि एक स्कूल में स्टूडेंट्स ने सोचा ट्री लगाने का, पेड़ों को लगाने का अपने स्कूल में और अपने स्कूल के चारों तरफ। ठीक है, एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, यह मतलब डिसाइड किया गया कि जो नंबर ऑफ ट्रीज है, दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, मतलब जिस क्लास का दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर एक क्लास के ना, हर एक क्लास का हर सेक्शन लगाएगा। ठीक है, जैसे क्लास 1 में अगर मान लीजिए जितना भी सेक्शन है, तो हर सेक्शन उस क्लास के हर सेक्शन क्या करेंगे, पेड़ लगाएंगे। विल बी द सेम एज द क्लास, और कंडीशन ये होगा कि जैसे मान लीजिए क्लास 2 का कोई स्टूडेंट्स है, ठीक है, क्लास 2 में सेक्शंस है, तो चाहे जितने भी सेक्शन हो, मान लीजिए जो सेक्शन है क्लास 2 का, तो वह कितना लगाएगा, वह जो है आपका क्या कहते हैं कि क्लास 2 का जो सेक्शन है वो आपका 2 पेड़ लगाएगा, मतलब 2 ट्री लगाएगा। क्लास 3 का है कोई सेक्शन, तो वो सेक्शन कितना ट्री लगाएगा, 3। ठीक है, क्लास 3 का जो सेक्शन है वो कितना ट्री लगाएगा, वो 3 ट्री लगाएगा। क्लास 4 का उसी तरह जो सेक्शन है वो 4 ट्रीज लगाएगा। ठीक है, तो जिस सेक्शन में वो पढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए वही जो मैंने बोला वही लिखा है। इजी मतलब होता है जनरल एग्जाम्पल, अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री ना, क्लास 1 का जो सेक्शन है कोई वो 1 ट्री लगाएगा, उसी तरह क्लास 2 का जो सेक्शन है वो 2 ट्री लगाएगा, फिर उसी तरह क्लास 12 का जो सेक्शन होगा वह 12 ट्री मतलब 12 ट्रीज लगाएगा। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, हर एक क्लास के 3 सेक्शन है, मतलब क्लास 1 का भी 3 होगा, क्लास 2 का भी, क्लास 3 का भी 3 सेक्शन होगा ना, हर एक क्लास के 3 सेक्शन है। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, सब करा है कि कितने ट्रीज जो है कि स्टूडेंट्स के द्वारा प्लांटेड किए जाएंगे, मतलब लगाए जाएंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इरेज कर देता हूं मैं इसे। तो देखिए इसका स्टेटमेंट वगैरह कैसे चलेगा। सॉल्यूशन, लेट द सेक्शन ऑफ क्लास 1, the section of class 1 plant क्लास फर्स्ट या क्लास 1 कर सकते हैं, प्लांट 1 ट्री। ठीक है, दैट इज फर्स्ट टर्म A1 इक्वल टू 1 हो गया। उसी तरह फॉर क्लास सेकेंड, फॉर क्लास फॉर सेक्शन ऑफ
क्लास, एक सेक्शन के लिए बात हो रहा है ना, एक एक सेक्शन का मैं बात कर रहा हूँ। फॉर लेट द सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट, मतलब एक एक सेक्शन के लिए। फॉर अ सेक्शन ऑफ क्लास सेकेंड A2 इक्वल कितना हो जाएगा, 2 ट्री ना, क्लास सेकेंड के लिए। उसी तरह चलते जाएंगे तो फॉर अ सेक्शन ऑफ क्लास 12th, कितना 12th, क्लास 12th का जो सेक्शन है वो कितना लगाएगा, A12 इक्वल कितना हो जाएगा, 12 ट्रीज। कितना ट्रीज, 12 ट्री लगाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि हर एक क्लास में मतलब एक एक बढ़ता जा रहा है। क्लास 2 में 2 ट्रीज, क्लास 2 का एक जो सेक्शन वो 2 ट्रीज, क्लास 3 का जो एक सेक्शन होगा 3 ट्रीज, एक एक बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्लियरली द प्रोग्रेशन वन टू एंड डॉट 12 फॉर्म एन AP, फॉर्म्स एन AP। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रोग्रेशन है 1 2 डॉट से 12, ये क्या करता है, एक AP को फॉर्म करता है, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म 3 होगा, तो मतलब एक एक का डिफरेंस है। थर्ड में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, सेकंड से फर्स्ट टर्म को भी माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, ये आपका इतना हो गया। तो अब ये AP है, तो इस AP का मैं सम निकाल लूँगा। क्या निकाल लूँगा, AP का सम निकाल लूँगा। नाउ तो यहाँ मैं लिख देता हूँ S12 क्या है कि हर एक सेक्शन से जितने भी प्लांट लगाए जा रहे हैं, किसी क्लास के एक सेक्शन से जितने भी प्लांट लगाए जा रहे हैं उन सब का सम। तो S12 इक्वल होगा 1 + 2 + 3 + डॉट प्लस 12। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म आपका 1 है, लास्ट टर्म 12 है। इसको सॉल्व किया जाए, इसको नोट कर लीजिए, मैं इरेज करूँगा। तो देखिए इसको सॉल्व किया जाए। n/2, n इक्वल 12 है, 12/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 1 + 12, तो ये हो गया आपका 6, अंदर आ गया 6 और ये 12 1 13, 6 × 13, 13 6 जा 78 आ गया। 13 6 जा कितना आ गया, 78। अब देखिए हर एक क्लास की कितने सेक्शन है, 3। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ सिंस every class has 3 sections, therefore, ठीक है, प्लांट लगाया गया एक क्लास से 1, मतलब क्लास 1 के एक सेक्शन से 1, क्लास 2 के एक सेक्शन से 2, इसी तरह क्लास 12 के एक सेक्शन से 12 प्लांट लगाया गया। तो अब देखिए हर एक सेक्शन से, मतलब हर एक क्लास के 3 सेक्शंस है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ, क्या हो जाएगा आपका, प्लांट्स या ट्रीज है, सॉरी ट्री ही लिख देता हूँ, इक्वल 3 × 78, मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24, 7 3 जा 21 और 2 23, 234। तो ये आपका आंसर हो गया 234। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। एक स्पाइरल जो है, एक स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स
विथ सेंटर अल्टरनेटली ए एंड बी, जिसका सेंटर क्या है, विथ सेंटर्स अल्टरनेटली ए एंड बी स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए। ठीक है, जो स्पाइरल है वह एक सेंटर ए से स्टार्ट होता है और उसका जो सेंटर है वो अल्टरनेट करता है, मतलब पहले सेंटर ए होता है, फिर बाद में बी, फिर सेंटर ए, फिर बाद में सेंटर बी, फिर सेंटर ए हो जाता है, फिर सेंटर बी, इस तरह। ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, मतलब पहले जब सेंटर ए होगा तो ये जो आपका रेडियाई हो, ये आपका सेमी सर्कल है। देखिए ये आपका सेमी सर्कल पहला है, इसको L1 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, L1 दिया है। ठीक, और ये आपका सेमी सर्कल दूसरा L2 हो गया, ये इसी तरह तीसरा है L3 हो गया, ये चौथा है L4 हो गया। तो पहला सेमी सर्कल है, इसका लेंथ L1 दे दिया है और इस सेमी सर्कल का जो रेडियस होगा 0.5 सेंटीमीटर होगा। फिर दूसरा सेमी सर्कल L2 है, इसका रेडियस आपका कितना हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा आपका जो है, इसका रेडियस हो जाएगा कितना, 1 सेंटीमीटर। मतलब ये जो दूसरा सेमी सर्कल है ये, इसका सेंटर बी होगा तो ये रेडियस जो होगा कितना होगा, ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरह तीसरा जो सेमी सर्कल होगा L3, उसका रेडियस, उसका सेंटर ए हो जाएगा तो रेडियस फिर 0.5 सेंटीमीटर बढ़ गया। फिर इसी तरह चौथा जो सेमी सर्कल है L4, जिसका लेंथ है, उसका रेडियस कितना हो जाएगा, उसके रेडियस के लिए क्या हो जाएगा, मतलब तीसरे वाले के लिए जो L3 है, L3 के लिए सेंटर L3 के लिए जो सेंटर होगा A होगा और L4 के लिए सेंटर क्या हो जाएगा आपका B हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह अल्टरनेट सेंटर हो जा रहा है और रेडियस ये इतना हो गया। अब फिगर में ये बताया गया है, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड ऑफ व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल, ये जो स्पाइरल बना है 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स का बना है। कितने कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल का बना है, 13। इस तरह से 4 हैं यहाँ पर सेमी सर्कल, इसी तरह 13 होगा। आप स्पाइरल वाला एक बल्ब देखे होंगे, CFL वाला आता था। ठीक है, CFL का था, LED नहीं था। ठीक है, अच्छा LED भी हो सकता है आता हो। तो अब देखिए स्पाइरल हम लोगों का यूनिवर्स भी है, मतलब एक तरह से हम लोग का गैलेक्सी जो है कि स्पाइरल है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ सॉल्यूशन में मैं लिखूँगा लेट R1 इक्वल 0.5 सेंटीमीटर, R2 इक्वल 1 सेंटीमीटर, R3 इक्वल 4 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर, R4 इक्वल 2 सेंटीमीटर बी द रेडियाई डॉट 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 इसी तरह लगा दूंगा। ठीक है, 13 तक होगा। R13 कर देता हूँ, R13 कितना होगा हमें पता नहीं है, यहाँ पर लिख देता हूँ बी द रेडियाई ऑफ 13 ऑफ ऐसे कर दीजिए, ऑफ L1 L2 L3 L4 डॉट 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 बी 13 सेमी सर्कल्स, सेमी यहाँ पर रेडियाई है तो ऑफ यहाँ पर लिख दीजिए लेंथ L1 L2 L3 L4 डॉट 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 बी 13 सेमी सर्कल्स। ठीक है, विथ सेंटर्स A and B
अल्टरनेटली रेस्पेक्टिवली। अल्टरनेट सेंटर है, पहले ए है फिर बी है फिर सी फिर ए है फिर बी है फिर ए है फिर बी है, तो इस तरह से आपका इतना हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ से R13 निकाल लेता हूँ, ठीक है। R13 पहले यहाँ से देखिए, हियर ए कितना होगा, ठीक है, ए आपका कितना होगा। तो फर्स्ट टर्म हमें पता है लेकिन लास्ट टर्म हमें पता तो है नहीं, तो यहाँ मैं लिखता हूँ पहले क्लियरली R1, या ऐसे करिए 0.5 सेंटीमीटर, मैं नहीं लिख रहा हूँ, यूनिट छोड़ दे रहा हूँ, बाद लास्ट में लिखूँगा। 0.5 1 1.5 2 and so on up to 13 terms forms an AP, ठीक है। ये आपका एक क्या बनाता है, AP फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है, AP, ठीक है। नाउ सो A इक्वल कितना हो गया, 0.5, ठीक, क्योंकि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करूँगा, थर्ड में से सेकेंड टर्म माइनस करूँगा तो सेम आएगा। तो यहाँ पर D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.5, तो हो गया 0.5 हो गया। कितना हो गया, 0.5 आपका हो गया, ठीक। तो A13 कितना होगा, A13 आपका हो जाएगा जो है फर्स्ट टर्म प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 0.5, सॉल्व करिए, 0.5 प्लस 12 इंटू 0.5, ठीक, 0.5 प्लस 6 आपका हो जाएगा 6.5, ये इतना हो गया। तो इस तरह से A13 जो होगा ना, मतलब 13वें सेमी सर्कल्स का जो रेडियस होगा वो 6.5 सेंटीमीटर होगा। इतना नोट कर लीजिए। तो देखिए अब मैं क्या लिखता हूँ, देयरफॉर 0.5 1 1.5 2 एंड सो ऑन डॉट 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 6.5 इज एन AP। ये आपका AP हो गया, ठीक है। अब देखिए ये तो आपका AP फॉर्म कर रहा है ना। अच्छा, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि L1 निकालता हूँ। क्या निकालूंगा, L1। तो L1 बताइए कितना होगा। सेमी सर्कल के लिए क्या होता है फार्मूला, लेंथ हमको निकालना है तो पेरीमीटर हमको निकालना ही पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो पेरीमीटर जैसे यही था मेरा, मान लीजिए A है तो ये ऐसे सेमी सर्कल है, ठीक है। तो ये सेमी सर्कल है तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, ये आपका रेडियस हो गया। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, पाई आर होगा। क्या होगा, पाई आर। 2 पाई आर होता है सर्कल का, तो इसका पाई आर होगा। तो पाई और कितना हो जाएगा, R1, ठीक है, पाई R1, ठीक। तो पाई R1 कितना हो जाएगा, इक्वल, ये 0.5 भी मैं रख रहा हूँ, लास्ट में यूनिट लिख दूंगा सबका। तो ये हो जाएगा आपका पाई इंटू 0.5 का मतलब 0.5 पाई। उसी तरह L2 कितना हो जाएगा, 1 पाई, ठीक है। पाई इंटू 1 का मतलब 1 पाई, मतलब ऐसे लिख देता। L3 कितना हो जाएगा, 1.5 पाई। L4 2 पाई। इसी तरह L13 आपका कितना हो जाएगा, 6.5 पाई, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये भी आपका AP होगा। सो 0.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई, 2 पाई, ये देखिए लॉन्ग में आएगा क्वेश्चन, डॉट 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 6.5 पाई,
इज एन AP, ये क्या है आपका AP है, ये आपका AP है, ठीक है। 13 सेमी सर्कल का है, मतलब 13 जो सेमी सर्कल सभी का ये लेंथ है ना, सेमी पेरीमीटर है, ठीक। सेमी सर्कल का ये सब लेंथ है 13 जितने हैं। तो अब देखिए, अब मुझे निकालना है पूरा लेंथ। सो टोटल लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्कल्स क्या हो जाएगा, S13 इक्वल 0.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई, 2 पाई प्लस डॉट 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 प्लस 6.5 पाई, ठीक है, 6.5 पाई। तो अब देखिए पाई कॉमन हो जाएगा यहाँ से, या इसको ऐसे पाई मैं कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पूरा कितना टर्म है, 13 टर्म है, ठीक। या तो लीजिए कॉमन, चाहे मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म वो है, तो हो जाएगा 13 टर्म है 13/2 इंटू 0.5 पाई फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 6.5 पाई, ऐड करिए कितना हो जाएगा आपका 7, 13/2 इंटू 7 पाई, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसका पाई का वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए पाई का वैल्यू आपका किस में दिया है, पाई का वैल्यू 22/7 है कि कुछ और बोला, 22/7 लेने के लिए बोला है। तो आइए रखिए पाई का वैल्यू 22/7, 7 इंटू 22/7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 टाइम, 11 का 13 मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 13 1 जा 13, फिर 13 1 जा 13, 13 और 1 कितना हो जाएगा, 13 और 1 14, 143 आ गया। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं लास्ट लाइन, S13 इक्वल 143 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। तो देखिए किसी कोई ट्री था, ट्री को काटा गया, उसका जो ट्रंक रहता है कह सकते हैं, या टिम्बर ना, तो ट्री का छोटा छोटा टुकड़ा है, उसी को लॉग बोला जा रहा है। स्टैक किए गए हैं, एक जो है कि बहुत सारे जो लॉक्स हैं रो बाई रो रखे गए हैं। 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। इसी तरह आप फिगर में देख सकते हैं। यहाँ फिगर में देखिए, फिगर में जो है कि क्या है, यहाँ फिगर में देखिए, बुक में ये देखिए, बुक में क्या है, बुक में देखिए ये जो नीचे वाला लाइन है इसमें 20 लॉक्स हैं, नीचे वाला फर्स्ट रो इसमें 20 लॉक्स हैं, ठीक है। उसके बाद उसके जस्ट ऊपर वाले में कितने लॉक्स है, एक कम हो गया 19, फिर जस्ट उसके ऊपर वाले में 18, इसी तरह करते करते एकदम ऊपर तक होगा, ठीक है। इस तरह लॉक को स्टैक किया गया है, समझ सकते हैं आप, एक एक कम होता जा रहा है, हर रो में से एक एक लॉग कम होता जा रहा है। अच्छा, तो अब देखिए, अब कह रहा है कि इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड। तो अब बताइए ऐसे कितने रोज होंगे जिसमें 200 लॉग एडजस्ट हो जाएं, मतलब 200 लॉग आ जाएं, एक तरह से स्टैक किए जा सके। एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और सबसे टॉप वाले रो में कितने लॉग्स होंगे। तो बढ़िया क्वेश्चन, आइए उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ लॉग्स
गिवन लॉक्स इन द, नीचे से जा रहा है रो, फर्स्ट रो मतलब A1 इक्वल 20, ठीक है। फिर इन द सेकेंड रो, सेकेंड रो A2 इक्वल 19। उसी तरह इन थर्ड रो कर सकते हैं A3 इक्वल 18, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो ऐसे कितने रो होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले में 20, फिर 19, फिर 80, एक कम हो रहा है, इसका मतलब ये AP बना रहा है। क्या बना रहा है? AP। हम कह सकते हैं कि ये AP बना रहा है। इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड, टोटल लॉक्स कितने? 200, मतलब टोटल लॉक का सम, टोटल जितने भी लॉक हैं उनका सम कितना है? 200। तो कह रहा है कि रो बताइए अब कितने ऐसे रो होंगे, और हाउ मैनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, और सबसे ऊपर वाले में कितने लॉक्स होंगे, ठीक है। तो आइए मैं आगे लिखता हूँ। फिर ऊपर देखिए क्या लिखता हूँ, क्लियरली 20, 19, 18 and so on forms an AP। एक AP फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? एक AP फॉर्म करता है। सो A इक्वल 20 हो गया, ठीक है, और D इक्वल 19 से 20 माइनस होगा, -1 आएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कितने एक तरह से रो हैं वो पता करना है, ठीक। अब यहाँ पर टोटल दिया है, टोटल नंबर ऑफ लॉग। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि लेट देयर इज n रोज। कितने रोज हैं? n रोज। सो n रोज हैं आपके। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं? सो SN इक्वल आपका हो जाएगा 200। कितने लॉग्स हैं टोटल? 200। तो n रोज में कितने लॉग? 200, ठीक है। अच्छा, तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो SN का फार्मूला क्या है लास्ट में हमें पता नहीं है, तो SN इक्वल मैं लिख सकता हूँ n/2, ठीक, 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो a का वैल्यू आपका है 20 प्लस n-1, d का वैल्यू कितना है? -1, इक्वल हो जाएगा आपका कितना? 200। सॉल्व करिए, 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा n 40, ठीक है, प्लस इसका -1 का अंदर मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा? -n + 1 हो गया, ठीक है, -n + 1 इक्वल 400 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई हुआ है क्रॉस। अब यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करिए, फिर अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 40 प्लस ये माइनस हो जाएगा, प्लस वो ब्रैकेट ओपन होगा तो -n + 1, ठीक है, इक्वल 400। 40 + 1 41 हो गया। तो यहाँ आ गया आपका n 41, ठीक है, n 41 माइनस n हो गया इक्वल 400। क्या हो जाएगा? 400 आपका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई करिए, 41n माइनस n स्क्वायर इक्वल 400। यहाँ से तो लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। नोट कर लीजिए इसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका तैयार हो गया। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इस सबको उधर ट्रांसफ़र कर दूंगा तो हमारे पास हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल 0, ठीक है। यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, पहले d निकालिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करूँगा। a का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है, यहाँ मैं लिख सकता हूँ
हियर फर्स्ट टर्म ए, उसका फर्स्ट टर्म मत मानिएगा ना, ये ए है इसके लिए। ए इक्वल कितना हो गया 1, हालांकि इसका इसमें भी ये था तो कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं कैपिटल ए कर देता हूँ। ए इक्वल 1, बी इक्वल -41, सी इक्वल 400, इतना हो गया। ठीक है, तब डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, डी इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब -41 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 400। ठीक है, ये हो जाएगा 1600। ठीक, यहाँ पर कितना हो जाएगा 41 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 1, 4 1 जा 1, 4 1 जा 1, 8 हो गया। ठीक है, और 4 4 जा 16, 1681 आ गया, 1681 आ गया आपका। माइनस करिए 1600 इसमें से तो आएगा 81, कितना आएगा 81 आपका आ जाएगा। ठीक, डी का वैल्यू 81 आ गया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम लोग सॉल्व करेंगे। फार्मूला होता है तो हमें एन का वैल्यू चाहिए, तो एन इक्वल -b प्लस माइनस √d। ठीक है, बी स्क्वायर -4ac की जगह पर डी हो गया अपॉन 2a। ठीक, अब देखिए b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है आपका -41 प्लस माइनस √81 अपॉन 2 × 1, 41 प्लस में प्लस -9 अपॉन 2, वो 41 में +9 ऐड करिए 50 हो गया अपॉन 2, कॉमा फिर एक बार माइनस करेंगे 41 में से तो 32 अपॉन 2 आ गया। सॉल्व करिए 25 और 16 आया। कितना आया इनका वैल्यू 2 आया, 25 और 16 कितना आया 25 और 16। तो कौन सा एक्सेप्ट होगा कौन सा एक्सेप्ट नहीं होगा वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जो है n का वैल्यू 25 है, n का वैल्यू 16 है। अब मैं जो है कि या nth टर्म निकालूंगा तो उससे पता चल जाएगा। nth टर्म अगर जो है आपका nth टर्म से पता चलेगा कि कितना होगा, तो इसको सॉल्व किया जाए। ये n का वैल्यू 25 और 16 आया, तो अब मैं nth टर्म निकालूंगा तो मैं a25 निकालता हूँ। तो फर्स्ट टर्म आपका कितना है 20, a25 कितना होगा a प्लस 24d, 24 इंटू डी का वैल्यू कितना था आपका -1। सॉल्व करिए 20 माइनस 24 आ गया -4। तो बताइए क्या ऐसा कोई टर्म होगा, ऐसा कोई रो होगा जिसे -4 लॉग्स हो? नहीं, इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसे क्या कर देंगे, इसे रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्टेड, इसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, -4 रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब आया a16 निकालिए। तो a16 आपका हो जाएगा कितना 20 प्लस 15 इंटू डी का वैल्यू है -1। सॉल्व करिए 20 माइनस 15 मतलब 5 आ गया। तो 16th टर्म आपका कितना आ गया 5, मतलब 16वें रो में 5 है, 16वें रो में 5। तो मैं यहाँ लिखूँगा सो देयर आर 16 रोज, देयर आर 16 रोज। कितने रोज हैं 16 रोज। ठीक है, एंड हमसे कौन से रो वाले में पूछा है, टॉप वाले में। तो टॉप वाला आपका कौन है, सबसे टॉप वाला जो रो होगा वो आपका क्या होगा 16 ना, 16th रो जो है वो सबसे टॉप में है, क्योंकि इसमें कितने रोज हैं टोटल 16 रो हैं, एन का वैल्यू जो एक्सेप्ट हुआ। तो सबसे टॉप वाला जो रो है वो 16 रो इसमें पूरे हैं। तो टॉप वाले रो में कितने हैं 5। सो देयर आर 16 रोज एंड टॉप रोज कंटेन्स 5 लॉग्स। कितना लॉग्स 5 लॉग्स। ठीक है, नोट कर लीजिए। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, इसका सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट और 20 है कि एक पोटैटो रेस हुआ और इन पोटैटो रेस अब बकेट, एक पोटैटो रेस में एक बकेट एक बाल्टी है, इज प्लेस्ड एट द स्ट्रेट पॉइंट
वो रखा गया है स्ट्रेट पॉइंट पर ना, एक सीधा जो है, एक स्ट्रेट लाइन इसे कहेंगे, ठीक। स्ट्रेट पॉइंट इसमें बोला है, स्टार्टिंग पॉइंट पर, सॉरी, ये स्टार्टिंग पॉइंट पर एक बकेट रखा है यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पर, विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। ये जो है 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट, पहले यहाँ पहला एक पोटैटो यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ होगा, इसी तरह बहुत सा है। तो पहले पोटैटो से 5 मीटर की दूरी पर ये बाल्टी है, बकेट है। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। और जो दूसरे पोटैटो हैं इस पोटैटो से 3-3 मीटर के डिस्टेंस पर है। दूसरा पोटैटो यहाँ है तो 3 मीटर के डिस्टेंस पर है, मान लीजिए, ठीक है। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। ये जो लाइन है इस लाइन में 10 पोटैटो, ये लड़की है उसमें पार्टिसिपेट मान लीजिए कर रही है। इस लाइन में 10 पोटैटोज है। कितने पोटैटोज हैं? 10 पोटैटोज हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कितने पोटैटोज है? 10 पोटैटोज हैं। देखिए अब उसके बाद क्या है, इस जो कंपटीशन, इसमें बहुत से स्टूडेंट, बच्चे होंगे या स्टूडेंट्स जो भी कहिए। तो ईच कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट। हर एक कंपटीटर जो है स्टार्ट्स करता है बकेट से स्टार्ट करता है। पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो। वह सबसे पास वाले पोटैटो को उठाता है, सबसे पास वाला ये 5 मीटर के डिस्टेंस पर उठाता है। रन्स बैक विथ इट। फिर क्या होता है, मतलब कंपटीटर्स जो होता है पोटैटो यहाँ से उठाता है, फिर वापस दौड़ के जाता है। पहले मतलब ये ग्लास के, मतलब एक तरह से बकेट के पास है, बकेट से दौड़ता है 5 मीटर डिस्टेंस पर, फिर वापस लेकर जाता है। पहला पोटैटो उठा के रखता है, बैक विथ इट, ड्रॉप इट इन द बकेट, और बकेट में डाल देता है। फिर रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो। फिर तो वापस रन्स इधर दौड़ता है, फिर रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन। फिर दोबारा मान लीजिए सेकेंड पोटैटो को उठाया, फिर उसको डाल देता है। एंड सी कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट। वह तब तक करता है जब तक सभी पोटैटो को उसमें न डाल दे। व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज़ टू रन। तो बताइए हर एक कंपटीटर को पूरा डिस्टेंस, टोटल कितना डिस्टेंस जो है कि ट्रैवल करना होगा, ठीक ना, चलना होगा। तो बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल है। बस इतना बड़ा क्वेश्चन को ही इसने लिख करके बर्डन कर दिया है। तो अब देखिए पहले पोटैटो का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। तो अब बताइए पहले पोटैटो का डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोटैटो फ्रॉम द बकेट। बकेट ही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो A1 इक्वल कितना हो जाएगा आपका, एक तरह से कह सकते हैं फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है। फिर सेकेंड डिस्टेंस ऑफ सेकेंड का डिस्टेंस कितना होगा, A2 इक्वल कितना हो जाएगा 5, और ये 5 + 3 ना, तो कितना हो जाएगा 5 + 3 आपका 8 हो जाएगा, 8 मीटर, ठीक है। अच्छा, फिर डिस्टेंस ऑफ थर्ड, A3 कितना होगा 8 मीटर + 3 मीटर, मतलब 11 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह करते करते 10 पोटैटो है, तो सब में कितना ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है। तो 10वें पोटैटो का कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ
10th पोटैटो, तो A10 इक्वल कितना हो जाएगा आपका, सब में 3 बढ़ रहा है, तो A10 का मत लिखिए ला, बाद में उसको मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो ये आप इतना नोट कर लीजिए पहले। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ सो 5, 8, 11 डॉट 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 अप टू 10 टर्म्स फॉर्म एन AP, ये AP फॉर्म करता है। नाउ तो A10 कितना होगा, यहाँ से अब फर्स्ट टर्म कितना है आपका 5 है, मतलब A1 इक्वल टू D इक्वल टू आपका 3 है ना। तो 10th कितना टर्म होगा, A10 इक्वल कितना हो जाएगा A प्लस 9D, तो A की वैल्यू 5 प्लस 9 इंटू D का वैल्यू 3, 9 3 27, 5 प्लस 27 इक्वल 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो लास्ट टर्म मुझे मिल गया। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई, तो ये देखिए जाने का सिर्फ डिस्टेंस, ये कितना है जाने का। तो मैं पहले यहाँ पर आपका वो निकाल देता हूँ कि आलू को जाकर उठाने का एक तरफ का डिस्टेंस ना, जाकर फिर वापस तो आना, जैसे 5 मीटर ये गई, ये कोई कंप्यूटर गया फिर वापस आएगा, फिर 8 मीटर जाएगा फिर वापस आएगा, तो डबल होगा। तो अब मैं लिख देता हूँ 100 S10 में निकाल देता हूँ टोटल इन 10 टर्म्स का सम, तो कितना हो जाएगा 10/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 5 प्लस 32 आपका हो गया कितना, ये 5 टाइम गया, तो 5 इंटू 37 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 5 जा 35, 3 5 जा 15, 15 और 3 18, 185 आ गया। कितना आ गया 185। तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन का है, मतलब इधर सिर्फ जाने का है, सिर्फ जाने का 185 आया है ना। सो यहाँ मैं लिखूँगा देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड फॉर पिकिंग potatoes by a competitor इक्वल 185 मीटर। फिर सो देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 185 मीटर, तो आपका कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 का 0 1 कैरी, 8 2 जा 16 117, ठीक है। फिर 2 1 जा 2 1 3, 370 मीटर। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत ही मेहनत मशक्क़त के साथ। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।